नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का फैंटेसी टैलेंट हब यूट्यूब चैनल में। दोस्तों पिछले 2 से 3 दिन इतने तगड़े गए हैं, वन साइडेड अल्ट्रा क्लीन स्वीप किया है। अल्ट्रा क्लीन स्वीप मतलब आसपास भी कोई नहीं था। और कल के अगर मैचेस की बात करें तो लगभग 100 200 पॉइंट से हमने मैच के पॉइंट डिफरेंस से मैच को विन किया है। अब आज भी कुछ ऐसा ही करेंगे। चेपॉक सुपर गिलीज और डिंडीगुल ड्रैगन के बीच में ये जो मैच होगा ना, इसमें आपको क्या करना है, कैसे करना है, सब कुछ बताऊंगा। कमाल का प्रेडिक्शन आपके सामने होगा, तो वीडियो को ध्यान से देख लेना। और साथ ही साथ ना दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ में बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा। अब बेल आइकन पर प्रेस करने से फायदा ये है कि आपको जितनी भी वीडियोज है ना, उनके नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। और एक चीज दोस्तों ये भी है कि भाई दिन में 3 से 4 मैचेस ऐसे हैं जो कवर करने लायक है। लेकिन दिक्कत क्या आ रही है कि सभी मैचेस का वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए कुछ अपडेट आपको डायरेक्ट टेलीग्राम पर दे दिए जाते हैं। तो अगर आप लोग टेलीग्राम पे नहीं हो तो ज्वाइन कर लेना, फ्री है, आपको किसी को पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और कमेंट सेक्शन में भी दिया है। जहां से आसान लगे वहां से हमारे साथ में जुड़ जाइएगा। चलिए बात करते हैं वेन्यू के बारे में। अच्छा दोस्तों, मुझे आप लोगों से एक सलाह चाहिए कि रिकॉर्ड्स पर ही काम किया जाए या सीधे प्रेडिक्शन दिया जाए। सीधा प्रेडिक्शन से मतलब समझ रहे हो आप, कि बैठ के मैं बोल दूं कि ये 3 में से 2 चलेंगे, वो 3 में से 2 चलेंगे। ऐसा अगर चाहिए तो वो भी हम करने तैयार हैं। लेकिन आप लोगों को जो चाहिए वो मुझे कमेंट करके बताओ, तब मुझे पता चलेगा कि आप लोगों को क्या चाहिए मुझसे। सिर्फ मैं हर वीडियो में अपने हिसाब से रिकॉर्ड बताकर चला जाऊं और फिर आप देखें नहीं देखें। मैं चाहता हूं कि आप लोगों को अपनी जो ज़रूरतें हैं, जो आपको चाहिए कि यार ये चीज़ें और मिले, कैसे कैसे मिले, सब कुछ फिल करेंगे। बस कमेंट करके बताया करो, ठीक है। अब बात करते हैं वेन्यू के बारे में। मैच होगा सलेम क्रिकेट फाउंडेशन ग्राउंड पर, जिस पर कि पहले भी 3 से 4 मैचेस हो चुके हैं। टोटल 33 मैचेस खेले गए, ज़्यादा कुछ अंतर रहा नहीं। पहले बैटिंग करने वाली टीम ने 16 और सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने 17 मैचेस को विन किया है। लेकिन यहाँ ना जो चेपॉक की टीम है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टीम है डिंडीगुल के मुकाबले। तो ये तो बिल्कुल क्लियर है कि अगर ज़्यादा ऊंच नीच ना हो तो चेपॉक मैच को विन कर लेगी, ठीक है। लास्ट जो 4 मैचेस इस मैदान पर खेले गए ना, जिसमें 126 बना, 130 बना लिया था नेल्ले रॉयल किंग्स ने, जिसमें डी संतोष कुमार हमारा जो बहुत बड़ा रिस्क हमने लिया था। मात्र 9% लोगों की टीम में शामिल था ये बंदा, और हमने टीम में रखा 73 का स्कोर किया, वन साइडेड मैच को विन करा दिया था, ठीक है। यहां से हरि निशांत ने 50 किया था, दोनों ओपन कर रहे थे, ठीक है। यहां पे संजय यादव का 60 आया था और तुषार रहेजा का यहाँ पे 80 आया था। अब इसमें क्या हुआ, ज्यादातर लोग तुषार रहेजा को कैप्टन कर रहे थे। हमने किसको किया था, संजय यादव को। संजय यादव ने 60 भी बनाया था प्लस 1 विकेट भी निकाला था, तो डबल बेनिफिट मिल गया। लगभग 80-90 पॉइंट तो डायरेक्ट बन गए, और फिर जो बोनस के पॉइंट थे वो अलग थे, ठीक है। यहाँ पे ओपनर ने स्कोर किया, यहाँ नंबर 5 का प्लेयर था। फिर यहां से अतीकुर रहमान नंबर 4 पर बैटिंग कर रहे थे। शिवम सिंह ने 86 का स्कोर किया था, ये ओपन कर रहे थे। फिर आएंगे जितेंद्र कुमार ओपन कर रहे थे, बाबा अपराजित नंबर 3 पर बैटिंग कर रहे थे। तो हमें क्या मिल गया यहां पे कि पहली इनिंग पे तो चलो ठीक है कि एक बार 5 नंबर और एक बार 4 नंबर के प्लेयर ने स्कोर किया है, लेकिन सेकेंड इनिंग में तो ये बहुत हद तक क्लियर है कि टॉप ऑर्डर से आपको स्कोर मिल जाएगा। अब अगर आप आज की जो दोनों टीमें हैं इनको उठाकर देखेंगे तो एक तो आपको मिल रही है चेपॉक सुपर गिलीज, जो कि टॉप ऑर्डर बहुत अच्छा लेके चल रही है, तो चांसेस है कि फिर से आपको टॉप ऑर्डर स्कोर करके देगा चेपॉक की तरफ से। दूसरी तरफ आपको मिल रही है डिंडीगुल ड्रैगन, इसमें भी दोस्तों टॉप ऑर्डर का प्लेयर बहुत अच्छा है, तो चांसेस है कि यहां से टॉप ऑर्डर ही आपको स्कोर करके दे जाए। तो दोनों टीमों के चांसेस हैं कि बहुत अच्छे कि ये टॉप ऑर्डर आपको अच्छा स्कोर करके दे। अब ये तो हुआ भाई स्कोर कौन करके देगा इसकी बात। अब यहां हम देख लेते कि पावर प्ले की स्थिति क्या है। हर एक सिंगल मैच के अंदर पहली इनिंग में पावर प्ले में विकेट आया है, पहली इनिंग के अंदर। ये तो खैर यहां पे नहीं आया था, लेकिन रन भी नहीं बन पाए। 46, 2 विकेट और यहां 3 विकेट, 1 विकेट यहां पर भी था। तो ओवरऑल अगर देखोगे तो पहली इनिंग के अंदर पावर प्ले में विकेट्स हैं। सेकेंड इनिंग की हम बात कर लेते हैं, तो सेकेंड इनिंग में क्या है, पावर प्ले में 1, पावर प्ले में 0, पावर प्ले में 0 और पावर प्ले में 2 विकेट्स। तो सेकेंड इनिंग में हालांकि वो कंसिस्टेंसी नजर नहीं आई है। तो पहली इनिंग के पावर प्ले में विकेट आ रहे हैं, मतलब पावर प्ले का बॉलर या फिर जो बॉलर पावर प्ले और डेथ ओवर दोनों जगह गेंदबाजी कर रहा है उसको रख लीजिएगा। अब रही बात फास्ट बॉलर और स्पिनर्स की, जब इस ग्राउंड पर मैचेस स्टार्ट हुए थे मैंने तब भी आपको बताया था कि यहां पर स्पिनर्स को विकेट मिल जाते हैं। जैसे कि 7 विकेट यहां मिले थे,
3 विकेट यहां थे और 3 यहां पर भी थे। हालांकि ज्यादातर जो विकेट है ना वो पहली इनिंग में ही है, पहली इनिंग में ही ज्यादातर विकेट्स है, क्योंकि अगर आप सेकंड इनिंग उठाकर देखोगे ना तो 1 2 और 1 3, 3 3 6 और 6 और 2 8 विकेट। 40 विकेट में से सिर्फ 8 विकेट ही गिरे हैं। तो एक चीज तो आपको यह भी क्लियर हो रहा है कि सेकंड इनिंग में टॉप ऑर्डर क्यों स्कोर कर रहा है, क्योंकि विकेट भी नहीं गिर रहा है। तो यहां तक अगर आपको समझ में आ गया हो तो जो लाइक का बटन है उसको क्लिक कर दीजिएगा। अगर कोई डाउट है तो वो आप पूछ सकते हैं। दोनों टीमें जब लास्ट टाइम आमने सामने हुई थी तो क्या हुआ था, चेपॉक ने 158 बनाया था और डिंडीगुल ने चेस कर लिया था, जिसमें बाबा अपराजित के 72 थे, राहिल शाह के 2 विकेट थे और प्रेम कुमार ने 2 विकेट निकाले थे। फिर यहां शिवम सिंह का 64 था, अश्विन का 57 था और संदीप वॉरियर के 2 विकेट थे। अगर डिंडीगुल ड्रैगन मैच को विन करती है तो उसमें बहुत बड़ा हाथ रहेगा एक तो शिवम सिंह का, अगर ये सेकंड बैटिंग करती है टीम तो, और एक वरुण चक्रवर्ती का, क्योंकि वरुण चक्रवर्ती ही एकमात्र ऐसा प्लेयर है जो बल्क में जल्दी जल्दी विकेट निकाल कर दे सकते हैं। ठीक है, फिर यहां पे देखेंगे डिंडीगुल ने मात्र 64 बनाया था और चेपॉक ने 65 कर लिया था। आर अश्विन के 45 थे, जिसमें जगदीशन का 32, अपराजित का 31, अभिषेक तंवर और प्रिय स्वामी के 2 विकेट थे, चूंकि अब प्रिय स्वामी अब इस टीम से खेल रहे हैं। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं दोनों टीम्स के बारे में। यहां पे आपको मिलते हैं सबसे पहले के आशिक, मोकित हरिहरन, बाबा अपराजित, विजय शंकर, एन जगदीशन, स्वप्निल सिंह, अभिषेक तंवर। अब दोस्तों यहां ना लगभग सारे खिलाड़ी बेहतर हैं, लेकिन ना ये जो मोकित हरिहरन है ना वैसे बहुत अच्छा खिलाड़ी अगर किसी दूसरी टीम के लिए खेले तो, लेकिन यहां इस टीम के अंदर अपराजित, विजय शंकर, स्वप्निल सिंह और के आशिक जैसे प्लेयर होने की वजह से मोकित हरिहरन थोड़े से दब जाते हैं, नहीं तो ये प्लेयर बहुत अच्छे हैं। ठीक है, मतलब इनके सामने फीके पड़ रहे हैं। अब यहां एक बड़े कमाल की चीज ये है कि विजय शंकर आपको पावर प्ले और डेथ ओवर में गेंदबाजी करके देते हैं, अभिषेक तंवर आपको पावर प्ले में बॉलिंग करके देते हैं और प्रेम कुमार भी लगभग आपको पावर प्ले और डेथ ओवर में गेंदबाजी करके देते हैं। यहां ना पिछले कुछ मैचेस से बाबा अपराजित गेंदबाजी नहीं कर रहे हैं, पिछले कुछ मैचेस से बाबा अपराजित गेंदबाजी नहीं कर रहे हैं, तो जो ओवर्स है वो विजय शंकर, स्वप्निल सिंह, अभिषेक तंवर और इसके अलावा इन सभी गेंदबाजों में बट रहे हैं। तो मेन तो गेंदबाज आपके पास में ये 3 हैं, विजय शंकर, स्वप्निल सिंह और अभिषेक तंवर। अब सबसे पहले अगर हम ग्राउंड रिकॉर्ड की बात कर लें तो के आशिक ने पिछले मैच में 35 बना दिया, मोकित हरिहरन का 5 में 80 रन है और एवरेज है 15 का मात्र। इसके बाद अपराजित का 40, विजय शंकर का 31, एन जगदीशन का 29 और स्वप्निल सिंह का 32 का एवरेज है। मैंने आपको क्या बताया था कि ये खिलाड़ी इनके बीच दब रहा है, नहीं तो बाकियों के मुकाबले बेहतर खेला है इसने, बाकी दूसरी टीम्स के मुकाबले। अभिषेक तंवर का 6 में 47 है, हालांकि ये बॉलर भी हैं। अभिषेक तंवर ने 8 इनिंग में 14 विकेट्स निकाले हैं। स्वप्निल सिंह को 4 विकेट मिले हैं, सिलिम्बरसन को मिले हैं 6 विकेट और प्रेम कुमार को 1 इनिंग में 2 और लोकेश राज को 3 इनिंग में 3 विकेट मिले हैं। ठीक है, अब सबसे पहले के आशिक की तरफ आते हैं। मैंने आपको क्या बताया था कि ये जो लड़का है इसके शॉट खेलने के तरीके मुझे बहुत पसंद आए थे जब मैंने इनको बैटिंग करते हुए देखा था इस वाले मैच के अंदर, क्योंकि इस मैच में तो खैर 2 ही रन बनाए थे तो क्या ही शॉट देख पाते हम, लेकिन जो दूसरा मैच था उसमें शॉट अच्छे नजर आए थे। अब सामने वाली टीम की गेंदबाजी है ना, उसमें एक बॉलर है जो इनको परेशान कर सकता है मेरे हिसाब से, वो है संदीप वॉरियर। कारण भी बताऊंगा दोस्तों, तुक्का मैं नहीं लगाता हूं, पता है कि संदीप वॉरियर का अच्छा खासा पेस है, लगभग 140 तक चले जाते हैं और टीएनपीएल के अंदर जो ज्यादातर प्लेयर है इन्होंने 140 की स्पीड नहीं खेली, ज्यादातर प्लेयर ऐसे हैं। ठीक है, तो इसीलिए अगर वो चांस बन सकता है कि संदीप वॉरियर विकेट निकाल दें, अगर वो विकेट नहीं आता है तो लगभग मैं इनसे 30 के स्कोर की फिर उम्मीद कर रहा हूं। 25 से 30 का स्कोर ये आपको दे जाएंगे। सिर्फ एक चांस है कि आउट कर दे संदीप वॉरियर, तो 25 से 30 रन एक्सपेक्टेड स्कोर है मेरा इनके लिए। प्रेडिक्शन के बारे में भी चर्चा करेंगे यहाँ पे, और अभी के लिए 91 रन है। इसके बाद है दोस्तों मोकित हरिहरन का बैटिंग एवरेज 15 का है और 4 विकेट निकाले। चूंकि बॉलिंग ऑप्शन इस टीम के पास ऑलरेडी बहुत सारे हैं तो बॉलिंग नहीं करेंगे। अब रही बात बल्लेबाजी की, तो बल्लेबाजी के लिए इसका जो एक्सपेक्टेड स्कोर है 12 से लेकर 20 रन के बीच, ये मेरा एक्सपेक्टेड स्कोर है इनसे। राइट आर्म मीडियम के सामने ये 15 बार पहले आउट हो चुके, 180 गेंदों में, एवरेज भी सिर्फ 15 का ही है। संदीप वॉरियर है और जी प्रिय स्वामी इस तरह की गेंदबाजी करते हैं। फिर आपको मिलते हैं अपराजित। अब अपराजित क्या है, वैसे तो कैप्टनसी की प्राइम चॉइस है, लगभग हर मैच में आपको 40 35 40 करके देके जाते हैं। ठीक है, लेकिन आप गेंदबाजी नहीं कर रहे हैं,
पहले बैटिंग करते हुए 250, सेकंड बैटिंग करते हुए 250 है। लगभग ये आपको आराम से करके दे जाएंगे 30 से लेकर 40 का स्कोर, और थोड़ा सा और अच्छा कर गए तो 50+ तक गाड़ी चली जाएगी। अब जीएल में ना ये वाइस कैप्टन का काम कर सकते हैं, वैसे तो कैप्टन का भी कर सकते हैं, पर अभी के लिए वाइस कैप्टन ही करूंगा जब तक गेंदबाजी नहीं कर रहे हैं। तो एक्सपेक्टेड स्कोर है और 35 से 40 कर लो, चलो आपकी इच्छा है तो। वैसे तो 30+ इसलिए लेके चल रहा हूँ, ड्रीम टीम में तो आ जाना है और अधिकतर लोगों की टीम में भी रहेंगे, ठीक है। इसके बाद है नाम विजय शंकर का, इनका है 32 का बैटिंग एवरेज और 8 विकेट इनके खाते में शामिल है। सामने वाली टीम के पास में गेंदबाजी बहुत अच्छी जो मिडिल ओवर्स में आएगी। वरुण चक्रवर्ती मिल जाएंगे, अश्विन मिल जाएंगे और साथ में आपको संदीप वॉरियर भी नजर आएंगे। ऐसे में ना यहाँ मैं इनसे बहुत बड़े स्कोर की उम्मीद नहीं कर रहा हूँ। यहाँ एक्सपेक्टेड जो मेरा इनसे स्कोर है वो है लगभग 28 से लेकर 35 के आसपास का। बस ये है कि गेंदबाजी करेंगे तो एक विकेट, ऑलमोस्ट एक विकेट आपको निकाल कर दे जाएंगे। पर कैप्टनसी की फिर भी ये बहुत अच्छी चॉइस है। क्यों है? क्योंकि दूसरी तरफ अश्विन मिलते हैं जो कि बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों कर रहे हैं, लेकिन अश्विन बैटिंग के मुकाबले उतने अच्छे ऑप्शन नहीं है बैटिंग में, ठीक है। लेग स्पिन इनको दिक्कत देती है, 7 बार ये आउट हो चुके हैं वरुण चक्रवर्ती। अगर मान लीजिए कि ये बैटिंग करने आए और तभी वरुण चक्रवर्ती आते हैं तो स्कोर 10 रन के अंदर भी रह सकता है, पर अभी के लिए जो एक नॉर्मल रीसेंट फॉर्म देखते हुए स्कोर है वो 28 से 35 का है, ठीक है। 2 बार 50 से ऊपर का स्कोर पहले बैटिंग करते हुए, 350 सेकंड बैटिंग करते हुए। इसके बाद है एन जगदीशन। एन जगदीशन की ज्यादा बैटिंग आ नहीं पा रही है। अगर जल्दी बैटिंग आ जाती है, मान लो टॉप ऑर्डर कोलैप्स करता है तो 20+, नहीं तो वही 10 से 15 रन के बीच में एक्सपेक्टेड स्कोर है मेरा इनसे। 25 का एवरेज है, 250 है, ठीक है। और पहले बैटिंग करते हुए 250 किया है। इस टीम के सामने 6 पारियों में 186 पहले भी कर चुके हैं वरुण चक्रवर्ती, इनको भी दिक्कत देने वाले हैं। इसके बाद अगला नाम है स्वप्निल सिंह का। स्वप्निल सिंह एक्सपेक्टेड करें तो एक विकेट आपको निकाल कर दे सकते हैं। बैटिंग आ जाए तो अलग बात है, बैटिंग आती है तो वही ज्यादा स्कोर मत के पीछे मत भागना, 10 से 15 रन का स्कोर ही लेके चलना। माना कि इस मैच में 45 रन कर दिए थे, लेकिन उस मैच में बैटिंग जैसी भी रही, लेकिन हाँ 10-15 रन वाले ही प्लेयर हैं। इसके बाद है अगला नाम अभिषेक तंवर का। दोस्तों ये बंदा अगर टीम पहले बॉलिंग कर रही है तो 2 विकेट आप बिल्कुल मान के चल सकते हो। अगर टीम सेकंड बैटिंग कर रही है तो 1 विकेट आपको निकाल कर दे जाएंगे। तो पहले बॉलिंग में 2 विकेट, सेकंड बॉलिंग में 1 विकेट है, ठीक है। और थोड़ी बहुत बल्लेबाजी कर लेता है। इसके बाद है एस दिनेश राज। इस पर अभी फोकस मत करो, ये जहां पे आपको दिमाग लगाना ही नहीं है। सुनील कृष्णा पे आपको दिमाग नहीं लगाना। एम सिलेंबर सरन, ये 1 विकेट वाला प्लेयर है जो आपको 1 विकेट तक निकाल कर देता है, तो इसके भी अभी आपको ज्यादा फोकस ना करना है। प्रेम कुमार, ये लड़का अच्छी गेंदबाजी कर रहा है पर इसको विकेट मिल नहीं पा रहे हैं, इसीलिए 0 से 1 विकेट ही इसका आप मान के चलना, क्योंकि ये वैसे तो बॉलर अच्छा है लेकिन 0 से 1 विकेट के बीच में ही घूम रहा है। और इसके बाद टीडी लोकेश राज, ज्यादा गेंदबाजी इनको भी नहीं मिल रही है, तो अभी भी आप यहां पर ज्यादा फोकस ना करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं यहां से दूसरी टीम डिंडीगुल ड्रैगन के बारे में। डिंडीगुल ड्रैगन शिवम सिंह, रवि अश्विन, इसके बाद हनी सैनी, विमल कुमार, बाबा इंद्रजीत, मान बाफना, आकाश शर्मा, कार्तिक सरन, वरुण चक्रवर्ती, डीटी चंद्रशेखर, संदीप वॉरियर और जी पेरेस स्वामी आपको मिलते हैं। पावर प्ले के अंदर आपको संदीप वॉरियर नजर आ जाएंगे, डीटी चंद्रशेखर आपको मिल जाएंगे और अश्विन आपको गेंदबाजी करते हुए मिलते हैं। डेथ ओवर में भी वरुण चक्रवर्ती, चंद्रशेखर और वॉरियर का इस्तेमाल आप करते हुए देख पाएंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे अगर हम बात करें सबसे पहले वेन्यू रिकॉर्ड की, तो आपको क्या मिलेगा? जो शिवम सिंह है उन्होंने इस मैदान पे 5 मैचेस में 216 रन और लगभग 40 का एवरेज है, 2 बार 50 से ऊपर का स्कोर है। इसके बाद अश्विन आते हैं, 4 इनिंग में 40 का एवरेज इनका है। विमल कुमार 4 में 57 रन, बाबा इंद्रजीत 6 में 80 और कोई 50 नहीं है। हनी सैनी 2 में 26 और मान बाफना 4 में 94 रन। रविचंद्र अश्विन के पास में 6 विकेट्स हैं, जी पेरिया स्वामी के पास में 9 विकेट्स हैं, वरुण चक्रवर्ती के पास में 4, डीटी चंद्रशेखर के पास में 2 और संदीप वॉरियर 8 विकेट पहले निकाल चुके हैं। अब सबसे पहले ना अगर हम चर्चा करें शिवम सिंह के बारे में, दोस्तों ये खिलाड़ी ऐसा है जो नॉर्मल में बहुत अच्छा है, मतलब ये आपको बहुत कम मैचेस में ऐसा देखने मिलेगा कि ये जल्दी आउट हो रहा है। ज्यादातर मैचेस में आपको ये 30+ करके देता है, तो ये मान लीजिएगा कि डिफॉल्ट चॉइस है आपकी टीम का, डिफॉल्ट चॉइस है और ड्रीम टीम में आपको नजर आ सकता है। इसीलिए इस खिलाड़ी को आपको स्मॉल लीग में नहीं छोड़ना है। 30+ का स्कोर हम हमेशा मान के चलते हैं इनका। राइट आर्म ऑफ स्पिन के सामने ये 3 बार पहले आउट हो चुके हैं, यहाँ पे बाबा अपराजित है, हालांकि अब ये गेंदबाजी नहीं कर रहे। इनका अगर रिकॉर्ड आप देख लीजिए और लगभग 54 का एवरेज है,
सेकंड बैटिंग करते हुए 6 बार 50 से ऊपर का स्कोर आपको देखने मिलेगा। इसके बाद है रवि अश्विन। रवि अश्विन दोस्तों बहुत बहुत अच्छा भी खेलेंगे ना तो आपको ये 30-40 ही करके देंगे, ठीक है, बहुत अच्छा खेलेंगे, विकेट बहुत अच्छी करेंगे गेंदबाजी तब 1 विकेट मिलेगा। तो ये स्थिति है अभी तक अश्विन की रही है पिछले कुछ समय के अंदर। तो मेरे नजरिए में ये वाइस कैप्टनसी के ऑप्शन अच्छे हैं। पर रन कितने रन मैं एक्सपेक्टेड कर रहा हूं 25 से 30 के बीच में, और ऑलमोस्ट 0 से 1 विकेट आपको इनका देखने मिल सकता है। तो वही दोनों बराबर है, पर विजय शंकर फिर भी बैटिंग में इनके मुकाबले ज्यादा अच्छा ऑप्शन है, ठीक है। 26 विकेट इनके खाते में शामिल है, पहले गेंदबाजी कर रहे हैं, 15 विकेट है, बैटिंग में 23 का एवरेज है, लेफ्ट आर्म मीडियम 2 बार इनको पहले भी आउट कर चुका है। इसके बाद है हनी सैनी। हनी सैनी 3 मैचेस 29 रन, वही 10 से 15 के बीच का स्कोर आपको देखने मिल जाएगा। 8% का सिलेक्शन है स्मॉल लीग में। अभी दोस्तों बैटिंग में उतने अच्छे नजर भी नहीं आए हैं। इसके बाद आपको मिलते हैं विमल कुमार। 21 इनिंग 394 रन, 19 का एवरेज है, ये भी लगभग 10 के आसपास वाले प्लेयर हैं। तो दोस्तों ये जो प्लेयर्स है ना, इनका फायदा मिलेगा सामने वाली टीम की बॉलिंग को। सामने वाली टीम की बॉलिंग में कौन है? स्वप्निल सिंह है, अभिषेक तंवर है। हालांकि अभिषेक तंवर पावर प्ले में बॉलिंग डालते हैं, मिडिल ओवर में नहीं आएंगे, फिर वो आपको डेथ में मिलेंगे। तो वहां आपको मिल जाएगा लोकेश राज है, उनको विकेट मिल जाए। अभी तक जो बॉलर्स है ना जिनको विकेट नहीं आ रहे थे, जैसे सिलंबर सरन है, उनको विकेट मिल जाए। जो मिडिल ओवर्स में 1-1 2-2 ओवर डाल रहे हैं उनको फायदा इनसे मिल सकता है, क्योंकि इनकी मिडिल ओवर की बल्लेबाजी उतनी अच्छी नहीं है, मिडिल ऑर्डर की बल्लेबाजी। फिर आते हैं बाबा इंद्रजीत। हालांकि ये प्लेयर अच्छा है, इस मैच में 20+ का स्कोर मेरी तरफ से आप मान लीजिएगा। बाबा इंद्रजीत का विकेट कीपिंग सेक्शन में आपको नजर आएगा। दोनों इनिंग में 2-2 50 है, पिछले 1.5 साल में लगभग 40 का एवरेज मेंटेन किया है और 4 बार 50 से ऊपर का स्कोर है। इसके बाद के मान बाफना, ये दोस्तों ठीक ठाक प्लेयर है, पर उतनी बैटिंग आई नहीं है। अगर बैटिंग आती है तो ये खिलाड़ी आपको फायदा देगा इस मैच के अंदर, लगभग 25 से 30 रन, मतलब ये ग्रैंड लीग का डिफरेंशियल प्लेयर आप काउंट करके चल सकते हो। ऑर्थोडॉक्स के सामने 4 बार आउट हो चुका है। स्वप्निल सिंह और सिलंबर सरन जो कि ऑर्थोडॉक्स गेंदबाजी करते हैं, थोड़ा परेशान करेंगे। आकाश शर्मा पर अभी आपको फोकस नहीं करना है, ठीक है, इनको छोड़ दीजिए। कार्तिक सरन पर अभी आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, इनको छोड़ दीजिए। अब आप आए यहां से जी पेरिया-स्वामी पे। 23 इनिंग और 21 विकेट इनके खाते में शामिल है। दोस्तों बहुत ज्यादा सिलेक्शन है इनका, ओवररेटेड प्लेयर है, मतलब ये विकेट टेकर नहीं है, ध्यान रखना। आपको नजर आ रहा होगा ये 2-2 1-2 दिख रहा होगा, लेकिन ये 0 मार दें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अब आपको जो मैं खास बात बता रहा हूं उस पर फोकस करना। विकेट कब मिला है? जब पहले बॉलिंग की है। विकेट कब नहीं मिला? जब सेकंड बॉलिंग की है। तो अगर सेकंड बॉलिंग कर रहे हैं तो छोड़ दो, पहले बॉलिंग कर रहे हैं तो रख लो, क्योंकि पहले बॉलिंग में डेथ ओवर में 20वां ओवर लेकर आते हैं, वहां विकेट आ जाता है, उसका फायदा मिलता है। इसीलिए पहले बॉलिंग में 9 में 11 है और सेकंड में 14 में 10 विकेट है। समझ में आ रहा हो तो लाइक और कमेंट कर देना। दोस्तों समझदारी ये भी है कि टेलीग्राम ज्वाइन कर लो जिसने नहीं किया है। वरुण चक्रवर्ती, हालांकि समय अच्छा नहीं चल रहा है, लेकिन इस खराब समय में भी इस प्लेयर को छोड़ना नामुमकिन है, ऐसे टूर्नामेंट में तो खास तौर से। इसके बाद है दोस्तों डीटी चंद्रशेखर। 17 इनिंग 11 विकेट इनके पास है, लगभग 0 से 1 विकेट का रेशो आप यहां देखोगे। संदीप वॉरियर अगर पहले बॉलिंग कर रहे हैं तो लगभग 2 विकेट आपको निकाल कर दे जाएंगे, और सेकंड इनिंग में ऑलमोस्ट 1 विकेट। और अब बात करते हैं कैप्टन वाइस कैप्टनसी की। ये 3 ऑप्शन है आपके पास में, इनसे बाहर आपको नहीं जाना है, ठीक है, इनसे बाहर आपको नहीं जाना है। विजय शंकर, रविचंद्रन अश्विन और बाबा अपराजित। लेकिन जीएल की अगर बात करेंगे तो सचिन, शिवम सिंह, अभिषेक तंवर और वरुण चक्रवर्ती, 3 ऑप्शन आपके पास में मौजूद है जिनको आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। अब बात करें अगर टीम कॉम्बिनेशन की, तो ये है आपके सामने टीम कॉम्बिनेशन। दोस्तों यहां तक अगर आपको सब कुछ समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट कर ही दीजिएगा, जिन्होंने नहीं किया जल्दी से करें। बाबा इंद्रजीत, बाबा अपराजित, दोनों भाई बंधु यहां पर, शिवम सिंह और के आशिक। इसके बाद अश्विन वाइस कैप्टन, स्वप्निल सिंह, विजय शंकर, अभिषेक तंवर, प्रेम कुमार, वरुण चक्रवर्ती और संदीप वॉरियर को हमने टीम में जगह दी है। जो भी पॉसिबल चेंजेस होंगे वो आपको टेलीग्राम पे बता दिए जाएंगे। तो अगर आप लोग टेलीग्राम पे नहीं हो तो जल्दी से ज्वाइन करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कमेंट सेक्शन में है। और ध्यान रखिए भैया, दिस गेम मे बी हैबिट फॉर्मिंग और फाइनेंशियली रिस्की, सो प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली। मिलते रहेंगे दोस्तों आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय महाकाल।